पर हो रही उस सियासत की जो भाजपा आलाकमान को परेशानी में डाल रही है। हरक सिंह रावत के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं समझ पा रहा। दरअसल कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने आलाकमान के सामने एक डिमांड रखी है, जिससे पार्टी के भीतर ही घमासान शुरू हो गया। मामला इतना बढ़ गया है कि भाजपा के ही विधायक ने हरक सिंह रावत के विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। हरक रावत ने आरोप लगाने वाले विधायक को जवाब भी दिया। चुनाव से पहले पहाड़ पर सियासी भूचाल। भाजपा में सीट विवाद, घर में ही शुरू हुआ फसाद। मेरे क्षेत्र में विशेषकर बहुत सारे लोगों की गिद्ध दृष्टि इसलिए है क्योंकि मैंने 10 साल में अपने एक कार्यकर्ता को नाराज नहीं किया। कोट द्वार से भाजपा विधायक और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत इन दिनों खूब चर्चा में है। उन्होंने जो इच्छा जाहिर की है उसने भाजपा को पसोपेश में डाल दिया है। दरअसल हरक सिंह रावत इस बार अपनी सीट कोट द्वार से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्होंने पार्टी के सामने 4 सीटों का विकल्प दिया है और ये खबर सामने आने के बाद भाजपा में ही घमासान शुरू हो गया है। हरक सिंह रावत ने लैंसडाउन, यमकेश्वर और डोईवाला के साथ साथ केदारनाथ सीट का ऑप्शन रखा है, पर मुश्किल ये है कि इनमें से 3 पर भाजपा के ही विधायक हैं, जिनमें से कुछ ने अभी से ही विरोध शुरू कर दिया है। डोईवाला से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत विधायक हैं, जबकि यमकेश्वर से रितु खंडूरी ने चुनाव जीता था। हरक की ऑप्शन लिस्ट में लैंसडाउन सीट भी है, जहां से भाजपा विधायक के तेवर अभी से गर्म हैं। मैंने उत्तराखंड बनने के बाद 10 साल के क्या मेरे से पूर्व के जो 10 साल का कार्य है और मेरा कार्य है, मैं उनसे 21 हूँ और यही स्थिति है कि मेरे सामने विरोधी कोई नहीं है। तो कुछ लोगों को लगता है कि फील्ड आसान है क्योंकि जो मैंने मेहनत से तैयार किया है, तो कुछ लोगों को लगता है कि आसान है, इसलिए वहां पर गिद्ध दृष्टि वहां पर जमाए रखें। भाजपा विधायक दिलीप रावत ने एक साथ कई मामलों पर मोर्चा खोल दिया है। उनके जवाब से इतना तो साफ है कि वो लैंसडाउन की सीट किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहते। इसके साथ ही उन्होंने सीएम को चिट्ठी लिखकर अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है। उन्होंने वन विभाग से जुड़े एक मामले में अनियमितता, भ्रष्टाचार और अवैध खनन का जिक्र किया है। यहाँ मुद्दा ये भी है कि दिलीप रावत ने जिस वन विभाग में भ्रष्टाचार की बात कही है वो हरक सिंह रावत के अंडर ही आता है। मेरे पिताजी बहुत सीधे सरल व्यक्ति थे, बहुत सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन मैं उतना सज्जन नहीं हूँ। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, मेरे साथ मैं अपना गला किसी से दबने नहीं दूंगा और मेरे पास बहुत सारे हथियार भी हैं लोगों से मुकाबला करने के। तो समय पे बोलना चाहिए। अब जब आचार संहिता लगने के लिए 10-15 दिन रह गए, तब बोलने से इसलिए फायदा नहीं है कि कोई काम माना, एक बाथरूम बनने में 6 महीने लगते हैं। अगर कोई काम हो रहा है तो अब ठीक है, वो कह रहे हैं उनके वो जाने, मैं मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। अब सवाल बहुत पेचीदा है, आखिर हरक सिंह रावत चाहते क्या हैं? हाल ही में उनके नाराज होने की खबर आई थी, जिसके चलते आधी रात को देहरादून में भागम भाग दिखाई दी। कुल मिलाकर चुनाव से पहले हरक सिंह रावत ने एक बार फिर राजनीति गरमा दी है, क्योंकि हरक सिंह रावत की एक पहचान चुनाव से पहले दल बदलने वाले नेता के तौर पर भी रही है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के